चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेंट ए जो है वो 6 दे रखा है और ए जो है वो 3/3 की मैट्रिक्स है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 2m इंटू 3n दे रखी है। सबसे पहले समझते हैं कि भाई क्या क्या करना है। तो एडजॉइंट ऑफ 2a, इसकी अगर मैं बात करूं तो ऐसे समझते हैं भाई, इस एडजॉइंट को हटाऊंगा तो मैं इसके डिटर्मिनेंट का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा? 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। ये तो सही बात है ना? डिटर्मिनेंट ऑफ ये एक 3/3 की मैट्रिक्स है, उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट लूंगा या फिर इस डिटर्मिनेंट का, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो और उसका स्क्वायर कर दूं। अब ये 3 बाहर निकलेगा तो 3 कैसे बाहर निकलेगा? 3 का क्यूब होकर के, 3 का क्यूब होकर के डिटर्मिनेंट से बाहर निकलेगा, बट ऊपर पावर 2 है तो 3 की पावर 6 आ जाएगी और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a आएगा और इसका स्क्वायर भी आएगा। अब अगेन क्या आ रहा है? ये एक मैट्रिक्स है, इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट लेना है, तो इस एडजॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा और डिटर्मिनेंट लूंगा तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a, इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब पावर 4 आ जाएगा। सही बात है। अब अलग अलग कर देंगे डिटर्मिनेंट्स को, तो 3 डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर रेज टू पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a रेज टू पावर 4। अगेन यहां पे 3 है, a के डिटर्मिनेंट की पावर 8 बन जाएगा ये, मतलब 6 बन गया ये, इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a को कैसे लिखूंगा मैं? तो ये बन जाएगा बेसिकली 2 2n-1 है ना? ये 2 बाहर आ गया और 3-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और इसके डिटर्मिनेंट की पावर 4, तो ये 3 की पावर 6 और 3 की पावर 8, मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर 14 इंटू 2 इंटू ये यहां से कितना मिल गया? 2 का स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की पावर 4, तो ये 3 की पावर 14 2 की पावर 8 इंटू ये 2 का स्क्वायर बाहर कैसे जाएगा? तो 2 का क्यूब होकर के जाएगा अगर ये सिर्फ डिटर्मिनेंट में से जाएगा, मतलब 2 के स्क्वायर का क्यूब बन के बाहर जाएगा, मतलब 2 की पावर 6 बाहर जाएगा, बट पावर 4 है तो 2 की पावर 24 बाहर जाएगा। 2 की पावर 6 की पावर 4, सही बात है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की पावर 4, तो ये कितना बन गया? 2 रेज टू पावर कितना आ जाएगा? 32 इंटू 3 रेज टू पावर 14 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बोलूं या डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बोल दूं? भाई ये बेसिकली एडजॉइंट, ये अगेन एक ए मैट्रिक्स है, उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बोलूं या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बोलूं, तो ये पावर 8 हो जाएगा, स्क्वायर का पावर 4 लगी हुई, तो 2 रेज टू पावर 32 इंटू 3 रेज टू पावर 14 इंटू ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है 6, तो 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8, ये 6 की पावर 8 लिख दिया मैंने, है। ओवरऑल कर लेते हैं, यहां से 2 की पावर आ जाएगा 40 इंटू 3 रेज टू पावर आ जाएगा कितना? 22। ये हमारे पास में फाइनल आंसर आ गया। तो m की वैल्यू हो जाएगी 40, n की वैल्यू हो जाएगी 22, सम कितना हो जाएगा भाई इनका? 62, तो 62 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा।